राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 10 और 11। भगवान कथा श्रवण और कीर्तन का महत्व और वैशाख मास के धर्मों के अनुष्ठान से राजा पुरुयश का संकट से उद्धार। ऋतुदेव बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं कि जो सब लोग पापों का नाश, पवित्रकार, धर्म को अनुकूल, वंदनीय और पुरातन है, जो कि गोदावरी के तट पर सुब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा जी के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ और उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु जी की कथा में तत्पर रहते। जब कोई श्रोता और वक्ता ना होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर भगवान जी की कथा सुनाते। यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु जी की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वह अपने सब कामों को समेटकर बैठकर सुनने लगते और कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और वेद मंदिरों को छोड़कर और कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते और कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु के संसार के बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतरण करण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु जी में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण ज्ञान पाकर मनुष्य भगवान चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान, मनन ये वेदों में अनेक प्रकारों से बताया गया। जहाँ भगवान विष्णु जी की कथा ना होती हो और जहाँ साधु पुरुष ना रहते हो, वहाँ साक्षात गंगा तट पर क्यों ही ना हो, वह निसंदेह त्याग देना चाहिए। जिस देश में तुलसी नहीं और जिसमें भगवान विष्णु जी का मंदिर नहीं, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं। ये निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन संकलन रहते। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान और कथा छोड़कर अपने कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंतोगत्वा कथा पारायण सत्यनिष्ठ ने उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप नाश करने वाली भगवान विष्णु जी की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु जी की कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वाली मुक्ति के हाथ में ही है। पूर्व काल में पंचाल देश में पुरुयश का नामक एक राजा था, जो पुण्यशील और बुद्धिमान राजा भूरियश का पुत्र था। पिता के मरने पर पुरुयशा राज सिंहासन पर बैठे और वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन माहिमती नरेश ने अपने कर्म के अनुसार और धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया।
कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। अनेक उनके राज्यों में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश ने राजा पुरुयसा को निर्बल जानकर उनको शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। उसके पश्चात पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी सीखणी के साथ पर्वत की कंधार में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी ये क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता पिता के हित में तत्पर रहता हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्म परायण, सब प्राणियों के प्रति श्रद्धालु, देव पूजा, जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे ये विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई? किस कर्म से मेरी पराजय हुई? किस कर्म के फलस्वरूप मुझे ये वनवास मिला? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिंचित से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और अपना उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आ गए। उन्हें देखकर पंचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक पर रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनती भाव से पूछा, हे विप्रवर, मैं गुरु चरण में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से ये दरिद्रता, कोष, हानि और शत्रुओं से पराजय होकर प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेला रहना पड़ा? मेरे ना कोई पुत्र है, ना कोई भाई है, ना ही हितकारी और ना ही मित्र है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में ये बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न हो गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10,000 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोग्राह की तुम में स्वरथा अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरण वंदनों का चिंतन नहीं करता और तुमने कभी मस्तक नवाकर प्रणाम और परमात्मा को प्रणाम तक नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम यहाँ पर्वत पर पुण्य व्याध हुए और वहाँ सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव है। तुम मनुष्यों के लिए यम के सम्मान थे, दयाहीन, शस्त्र जीव और हिंसा परायण। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलाने वाले और राह चलने वाले पथितों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी सठ से। और इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत कर दिए और छोटे बच्चे हैं ऐसे मृगों और पक्षियों को तथा वध करने के कारण तुम दयाहीन, दुर्बुद्धि के जन्म के कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं है। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुष के तिरस्कार से तुमने शत्रुओं और तुम्हारी पराजय हुई। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई। तुमने दूसरों को सदा उद्यमेक में डाला, इसलिए तुम्हें दुस्साहस वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असहसा दुख मिला। तुम्हें क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में राज्य भी छीना गया है। वैशाख की गर्मी में तुमने सर्वथा एक दिन एक ऋषि को दूसरे तालाब से
दूसरा तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था, तो बस जीवन में इस एक पुण्य के कारण तुम्हारा ये जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ। यदि तुम सुख, राज्य, धन और धान्य संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो, तो अपने श्री हरि जी के पद की अभिलाषा रखते हो, तो वैशाख के धर्म का पालन करो, इसे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है, आज अक्षय तृतीया है और आज तुम विधि पूर्वक स्नान कर भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने सम्मान ही गुणवान पुत्र की अभिलाषा रखते हो, तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याव लगाओ। वैशाख में मधुसूदन की खुशी के लिए निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करो। अंतकरण शुद्ध होने पर भगवान विष्णु जी को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यह कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण, पुरोहित, याज और उपयाज जैसे जैसे थे वैसे चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयशा ने वैशाख के संपूर्ण धर्म का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया। बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। उसके पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधुओं के सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का संग्राम हुआ। महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त बाहुबली राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल ने भागे हुए राजाओं को 10 करोड़ घोड़े, राजाओं को 10 कोस और 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 1000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों के अपने अधिकार में करने की और पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्मा से और वैशाख धर्म के महत्म से सब राजा भगवान मनोरथ और पुरुयशों को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। विष्णु जी की प्रसन्नता इस वसुधरा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न और विजय और चित्रकेतु नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गए। इससे उसी क्षण उन्होंने वैशाख के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए वैशाख धर्म का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु जी ने अक्षय तृतीया को उनके प्रदर्शन अपने दर्शन करा दिए। अक्षय तृतीया वाले दिन दर्शन करा दिए। राजा पुरुयशा को भगवान जी का दर्शन और उनके द्वारा भगवत जी की स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की साजुश से मुक्ति। ऋतुदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखा था और वह पीताम्बर धारण करने वाले वनमाला से विभूषित और भगवती लक्ष्मी एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुस्सह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा खुद ही मुंद गए और उनके सब अंगों से रोमांच हो आया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवान दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर प्रेम विहल नेत्रों से विश्व आत्मादेव जगदीश्वर श्री हरि जी को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन से श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती रही। उसके पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप, नैवेद्य तथा अमृत के सम्मान
तन, सम्मान, नैवेद्य, निवेदन आदि से अपने तन, मन, धन, आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान श्री विष्णु जी का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापतियों भी अधीश्वर है, ब्रह्मा जी आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि जी को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले, आपके चरण वंदनों को परिपक्व करने वाले बड़े सौभाग्य योगिनियों की जो बात अपने है। हृदय में बड़ी धारण हुई किया भक्ति है के द्वारा अपने अनंतकरण जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर योगी जन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए। विचित्र कर्म करने वाले स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई। प्रभु, विश्व मूर्ते, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे ये संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर, जब सत्संग मिलता है, तब आपने मन का, बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया, वह आपने मुझे महान अनुग्रह किया। और ऐसा मैं मानता हूँ कि मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, और ना कोष की ही अभिलाषा रखता हूँ। अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरण वंदन है, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगन्नाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। जिसे आपके चरण कमलों की स्मृति बनाकर बनी रहे। स्त्री पुरुष खजाना आत्मे कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वे सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरण वंदनों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपके दिव्य कथा को निरंतर वर्णन तत्पर में ही, ये दोनों मेरे नेत्र आपके श्री विग्रहों के दर्शन, कान कथा श्रवण करने के लिए, तथा रचना आपके भोग पाने के लिए, और प्रसाद का आस्वादन में प्रवृत्त हो। प्रभु, मेरी ऐसी नासिका आपके चरण कमलों और आपके भक्तजनों के गंध विलोपन आदि सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू लगाने में, सेवा में, दोनों मेरे पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने, मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहें। मेरी ऐसी मनोकामना है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। आपका चिंतन करने में तत्पर रहें। मेरे धर पर पधारें और मेरे घर पर भी पधारें। मुनियों के द्वारा आपकी उत्तम कथा वर्णन, आपकी महिमा का गान होता रहे। इसमें मेरे दिन बीतें। विष्णु, एक क्षण, एक आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे परम मेष्टि ब्रह्मा, पद भूतल का चक्रवर्ती राज्य मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता है, जिसके लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु जी प्रसन्न होके मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश, मुझे तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम्हें मेरा साजुष्य प्राप्त हो। तुम्हारे लिए किए हुए स्तोत्र से इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूँगा। यह अक्षय तिथियाँ इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। और जो मनुष्य स्थिति को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से स्नान, दान आदि क्रिया करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य
पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। नरश्रेष्ठ जो कुटुंबी ब्राह्मणों को गाय दान करता है उसके हाथ सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली मुक्ति और भक्ति होती है। जो वैशाख में मेरा प्रिय भक्त करने वाला, धर्म का अनुष्ठान करने वाला, जन्म मृत्यु जरा भय पाप को मैं हर लेता हूँ और यह वैशाख में मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता हूँ जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन श्री हरि विष्णु सबके देखते ही देखते वे अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा परुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं का सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथ का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु जी का साजुष्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते या सुनाते हैं वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, भगवान विष्णु जी को परम पद को प्राप्त होते हैं। आज की कथा समाप्त हुई। 10 और 11 कथा एक साथ समाप्त होती है। कुछ 2 दिन पहले हम लोग कथा नहीं कर पाए, किसी कारणवश हम कहीं गए हुए थे, सीहोर गए थे। सीहोर बाबा कुबेरेश्वर धाम आप सभी लोग जानते होंगे, तो इस वजह से कथा अपलोड नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे से। राधे राधे। श्री हरिदास।